नमस्कार प्यारे साथियों, आज की क्लास में हम जानेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 7 उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। एमसीक्यू बीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। और हमारे इस चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सोने के आभूषण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 2 नंबर है। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से होती है? तो हॉलमार्क से होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। अभी इसके पहले क्या देखे, क्वेश्चन घुमा के पूछा, ठीक है। इन सब बातों पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 3 नंबर है। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एगर मार्क का, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 4 नंबर है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से शुल्क नहीं लगता, ठीक है। इनमें शुल्क नहीं लगता। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? इस नंबर को याद कर लीजिएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हर वर्ष पूछता है एग्जाम में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1800 और 11 और 4 पर 000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है। सूचक का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचक का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैधानिक, ठीक है। वैधानिक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 7 नंबर है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा राज्य आयोग को और राष्ट्रीय आयोग को, दोनों का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ए और बी, ठीक है। और सी नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 8 नंबर है। सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 8 का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 9 नंबर है। भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, कब पारित हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1993 में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 10 नंबर है। सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सक व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एवं सेवा घोषित कर दिया है। कब किया है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा 10 का 1995 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 11 नंबर है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत कहाँ करेगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य आयोग में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 11 नंबर है। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसको माना जाता है प्रवर्तक? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? रॉल्फ नादर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 13 नंबर है। उपभोक्ताओं के घोषणा के मुख्य प्रकार है तो क्या हो जाएगा? इनमें तीनों ही। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 14 नंबर है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 14 का आज नगद कल उधार, ठीक है। इसका नारा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 15 नंबर। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो क्या हो जाएगा? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। तो सूचना का अभाव है, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, उपभोक्ताओं की अज्ञानता, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 17 नंबर। उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो जागो ग्राहक जागो।
सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? अगला प्रश्न हमारा, सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो क्या हो जाएगा? हॉलमार्क। इस सबसे फर्स्ट ही क्वेश्चन आया था और सेकंड पर क्वेश्चन में आया था। ठीक है, इसी पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, उपभोक्ता अधिनियम का दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है 21 नंबर, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिस्तरीय। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 22 नंबर है, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ था? तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 2005 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गुणवत्ता का निदान नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मॉल मार्क। ठीक है, मॉल मार्क रहेगा तो क्या हो जाएगा? सोना का आभूषण कोई गुणवत्ता का निदान नहीं है। अगला प्रश्न है जो कि 24 नंबर, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? तो सोने के आभूषण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। इसका आंसर क्या होगा? तो 30 दिनों के अंदर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ कहाँ से प्रारंभ हुआ है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 27 नंबर, बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 28 नंबर, उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के क्या गुण के, मात्रा की, वस्तु बनाने की, प्रयुक्त तत्वों की, उपयुक्त में से 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 26 नंबर है, सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। क्या जांचना चाहिए? तो स्तर, मात्रा, वजन, मूल्य। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से तीनों। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 30 नंबर है, जागो ग्राहक जागो एक नारा है। उद्योगपति जागरण का, विक्रेता जागरण का, कृषक जागरण का, उपयुक्त में से क्या हो जाएगा? उपयुक्त जागरण का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 31 नंबर है, सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए तो क्या हो जाएगा? रसीद, वारंटी कार्ड, गारंटी कार्ड, इनमें से सभी। इनमें से 3। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 32 नंबर है, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशता है तो हमारा क्या हो जाएगा? निष्क्रिय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 33 नंबर है, ISI चिन्ह अंकित है तो क्या हो जाएगा? 1500 उत्पादकों पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 34 नंबर, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 34 का त्रिस्तरीय है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि 35 नंबर है, मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर क्या करते हैं? कभी भी नहीं देते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। चलिए 36 नंबर है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ। कब पारित एवं लागू हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 36 का आंसर क्या हो जाएगा? 1986 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, देश में जिला फोरमों की संख्या है। जिला फोरमों की संख्या कितनी है? तो 682। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता, इसलिए क्लास को लाइक कीजिए
और शेयर भी कीजिए वीडियो को, ठीक है। और हमारे इस चैनल पर नए, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइए, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।